अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज का वीडियो बहुत छोटा सा है और मेरी बात भी बहुत मुख्तसर है, शायद 3, 4 या 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज के मेरे अल्फाजों पर और मेरी आज की बातों पर थोड़ा सा गौर करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें, आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, अल्फाज यानी शब्द, इसकी अपनी ही एक दुनिया होती है। हर लफ्ज़, हर शब्द अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। कुछ लफ्ज़, कुछ शब्द हुकूमत करते हैं और कुछ ग़ुलामी करते हैं। कुछ लफ्ज़ हिफाजत करते हैं और कुछ वार करते हैं। हर लफ्ज़ का, हर शब्द का अपना एक मुकम्मल वजूद होता है। जब से मैंने लफ्ज़ों को पढ़ने के साथ साथ समझना शुरू किया है तो मेरे समझ में आया कि लफ्ज़ सिर्फ माना नहीं रखते, ये तो दाद भी रखते हैं जो काट लेते हैं। ये तो हाथ भी रखते हैं जो सामने वाले के गिरेबान को फाड़ देते हैं, चाक कर देते हैं। ये तो पाँव भी रखते हैं जो ठोकर लगा देते हैं। और इन लफ्ज़ों और शब्दों के हाथ में लहजे का हथियार अगर थमा दिया जाए तो ये सामने वाले के वजूद को छलनी छलनी करने पर भी कुदरत रखते हैं। अपने लफ्ज़ों, अपने शब्दों के बारे में ज़रा मोहतात हो जाइए, ज़रा एहतियात कीजिए। उन्हें अदा करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, ये किसी के वजूद को समेटेंगे या तो बिखेर के रख देंगे। हमारे रोज़ाना जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे रूटीन में आ चुके हैं, अगर हम थोड़ी सी तब्दीली, हल्का सा चेंज उसके अंदर लेकर आए तो सामने वाले का दिल हम जीत सकते हैं। और हमारे अल्फाज और हमारा रवैया हमारी तरबियत का पता देते हैं, हमारे ख़ानदान का पता देते हैं। देखिए, जैसे जो हम रोज़ाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा तब्दील करके इस्तेमाल करें तो कितना फ़ायदा होगा। जैसे खा लो की जगह खा लीजिए, मेरा फ़ैसला ये है, इसकी जगह पर मेरी राय ये है। मैं ये कह रहा था, इसकी जगह अगर हम ये बोले कि मैं ये अर्ज़ कर रहा था। मुझे तुमसे काम है, इसकी जगह अगर हम ये बोले कि मुझे आपसे कुछ काम है, या मैं आपको थोड़ी सी ज़हमत, थोड़ी सी तकलीफ़ देना चाहता हूँ। अंधे की जगह नाबीना, बूढ़े की जगह बुज़ुर्ग, फला मर गया की जगह फला का इंतकाल हो गया। क्यों आए हो, इसकी जगह पर कैसे तशरीफ़ लाए। मुसीबत में पड़ गया, परेशानी में पड़ गया, इसकी जगह मैं आजमाइश में आ गया। आप गलत कह रहे हो, इसकी जगह पर मेरी नाकिस राय ये है, या तो फिर ये बात इस तरह से है, आप मेरी बात नहीं समझे, इसकी जगह पर शायद मैं आपको अपनी बात नहीं समझा पाया। ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ अगर हम हमारी लैंग्वेज, हमारे रोज़ाना के अल्फाज का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी तब्दीली के साथ, थोड़े से चेंजेस के साथ में, तो हमारी ज़बान भी साफ़ हो जाएगी, हमारा लहजा भी साफ़ हो जाएगा और हमारे शब्दों में, हमारे अल्फाजों में निखार आएगा। और जहाँ भी हम जाएंगे हमारी इज़्ज़त में 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना इजाफ़ा होगा। और लोग आपसे सीखेंगे, आपकी औलाद आपसे सीखेंगी। जिन लोगों से आप रोज़ाना मिलते हैं वहाँ पर आपकी इज़्ज़त और एहतराम बढ़ता जाएगा। बस अल्फाज को सही इस्तेमाल करना है, लहजों का सही इस्तेमाल करना है। बस मुझे आज इतना ही कहना था। आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी और जो मैंने थोड़े से चेंजेस के बारे में और अल्फाज और शब्दों के बारे में आपको कुछ बताया है, वो आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दीजिए, ठीक है। और आज जो आप कमेंट सेक्शन में राय देंगे, थोड़े से अल्फाज को चेंज करके दीजिए। जो रोज़ाना आप इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पर कुछ अच्छे अल्फाज का प्रयोग या अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके आप कमेंट कीजिए, ठीक है।
तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।